संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा एवं सिद्धांत भाग 12। जब हम यथार्थ दृष्टि से संप्रेषण करना चाहते हैं तो ये शक्तियाँ आत्मा के धरातल पर उत्पन्न होती हैं या फिर मन पर उनकी छवियों के आकार बनते हैं और उससे भी धीमी गति से बुद्धि पर यहाँ आकर संप्रेषण का आकार, प्रकार, लय, शैली या दिशा का निर्माण होता है जो स्वर यंत्र को सक्रिय कर देती हैं। संप्रेषण में मात्र कुछ कहना, लिखना या कुछ दिखाना ही पर्याप्त नहीं होता। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वह ग्रहणकर्ता की आत्मा के धरातल तक पहुंच रहा है। अतः इन शक्तियों में अपने गंतव्य के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए समुचित प्रवाह और तीव्रता होना भी आवश्यक है। एक सच्चा और प्रभावी संप्रेषण तो शरीर और इंद्रियों के धरातल से ऊर्जा के धरातल तक पहुंचने की यात्रा है। हम सब इन ऊर्जाओं के वाहक और साधन हैं। शरीर से बाहर की यात्रा करने के लिए इन शक्तियों, ऊर्जाओं को स्थूल उपायों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार ये शक्तियाँ पहले साधनों के रूप में बदलती हैं और पुनः शक्तियाँ बन जाती हैं। ये शक्तियाँ भूमंडल के उच्चतर स्तर की शक्तियों से जुड़ी रहती हैं और हमारे विकास की प्रक्रिया की आधार भी हैं। इस प्रकार संप्रेषण का प्रत्येक कार्य इस सारी प्रक्रिया का ही एक अंग है। हमारी ये शक्तियाँ, ऊर्जाएं या तो पदार्थ के रूप में बदल जाती हैं या फिर संचित रहती हैं, कभी नष्ट नहीं होती। उपयुक्त समय पर ये हमारे स्वप्नों के साथ जुड़ती हैं, विचारों को प्रेरणा मिलती है और हम क्रियाशील हो जाते हैं। विभिन्न धरातलों पर हमारी इन शक्तियों के भिन्न भिन्न आकार और आवृत्तियां होती हैं। हमारा संप्रेषण जो भी आकार या आवृत्ति लेकर आगे बढ़ता है वह ग्रहणकर्ता तक उसी धरातल पर पहुंचकर एकाकार हो जाता है। प्रज्ञा का प्रज्ञा के साथ, भावना का भावना के साथ और आत्मा का आत्मा के साथ। आत्मा मंतव्य से जुड़ी होती है जो कि संप्रेषण का लक्ष्य ही है। यदि संप्रेषण में आत्म तत्व नहीं है तो वह दूसरी आत्मा तक पहुंच नहीं पाता। बौद्धिक स्तर पर तैयार किए गए संवाद केवल बुद्धि तक पहुंचकर ही समाप्त हो जाते हैं। संप्रेषण पूर्णतः व्यक्तिगत प्रवृत्ति है। इसमें कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, दो मस्तिष्क समान नहीं हो सकते। विशेष बात यह है कि संप्रेषण में व्यक्ति के मन और बुद्धि का संयोजन होता है, जबकि ये दोनों ही वैसे नहीं होते जैसे दूसरों को दिखाई देते हैं। मानव की बुद्धि उसके विचारों का एक जटिल तंत्र है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र होते हैं। क्योंकि हम हमारे माता पिता, शिक्षा, साहित्य, टीवी, दोस्तों आदि से निरंतर वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, अतः हमारी संस्कृति और सामाजिक परिवेश भी हमारे विचार प्रबंधन की रूपरेखा का निर्माण करते हैं। इन्हीं विचारों को हम हमारे संप्रेषण में बार बार प्रकट करते हैं। जीवन की विडंबना यह है कि अन्य लोगों के विचारों के माध्यम के अलावा हम अपने आप से कभी संप्रेषण नहीं करते और उस पर भी हम दूसरों के विचारों से एकमत नहीं होते। हम केवल उन्हें ही याद करते हैं और दूसरों को इस प्रकार भेज देते हैं मानो वे हमारे स्वयं के विचार हों। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं अपनी अनभिज्ञता छिपाने की गरज से। प्राचीन साहित्य के संदर्भों को भी अपने विचारों के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। संप्रेषण के क्षेत्र में वर्षों से लोग इन उधार के विचारों और धारणाओं के सहारे ही बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। इसी प्रकार संप्रेषण करते समय हम इस बात की चिंता ही नहीं करते कि हमारे मन में क्या है। दूसरों को हम जैसे दिखना चाहते हैं वास्तव में हम वैसे नहीं हैं। सच तो यह है कि हम यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम क्या हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं। इसी आधार पर हम अपने बारे में धारणा बना लेते हैं। हम सदा यही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे। हमारे निकट के लोग यदि हमारे बारे में थोड़ी भी आलोचना करते हैं तो हम अपने ही लोगों से घृणा करने लगते हैं। हम जो कुछ हैं, हमारा आचरण यदि उससे सर्वथा भिन्न है तो यह हमारे संपूर्ण संप्रेषण कार्य को भी मिथ्या बना देता है। साथ ही हमारी वास्तविक प्रकृति
और व्यक्तित्व भी प्रभावहीन हो जाते हैं। इस प्रकार संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मन को बाहरी विचारों के आवरणों से मुक्त करके यह देखना है कि आखिर हमारा मूल स्वरूप क्या है। संप्रेषण के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जो कुछ वह कहना चाहता है या चाहती है उसका संबंध स्वयं उससे ही होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो संप्रेषण कभी भी पूरा नहीं होगा। हम जो कुछ कह रहे हैं उस पर न तो हम विश्वास कर पाएंगे और न ग्रहणकर्ता ही हमारे ऊपर विश्वास करेगा। आज की संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया उधार की जानकारी पर चल रही है। हर कोई इस पराये ज्ञान पर दम ठोक रहा है, पर उसको छोड़ने से भय खाता है। विपुल सूचनाओं पर आधारित आधुनिक संप्रेषण में जीवन के प्रति दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव है। ये सूचनाएं न तो संप्रेषण का मार्गदर्शन करने में समर्थ हैं और न श्रोता वर्ग का। मन और आत्मा से रहित संप्रेषण अर्थहीन संप्रेषण है। पत्रकारिता के 3 घटक होते हैं, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये है लेखन, एक तरफा संप्रेषण, संवाद, परस्पर संप्रेषण तथा अभिव्यक्ति, एक पक्षीय संप्रेषण। अभिव्यक्ति एक स्वयं प्रेरित श्रम है। संवाद को हम वह विकल्प मान सकते हैं जो बौद्धिकता, सृजनशीलता तथा संभाषण कौशल से युक्त हो। लेखन अपनी जगह है, पर यह संप्रेषण का एक सामान्य पहलू है। शब्दों और मुहावरों के पांडित्य तथा भाषा के लालित्य को संप्रेषण का सामर्थ्य मानकर चलना तो भारी भूल होगी। एक व्यक्ति भाषण देता है, सैकड़ों व्यक्ति उसको सुन रहे हैं। उनमें से कुछ तो अपने शरीर से सुनते हैं और जल्दी ही नींद लेने लगते हैं। कुछ लोग अपना मन लगाकर सुनना चाहते हैं। वक्ता जो कुछ कह रहा है उसके बारे में वे अन्य श्रोताओं के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आलोचना का दौर भी चलता है। इसके अलावा अन्य वे लोग हैं जो वक्ता की बात को गहराई से सुनकर हृदयंगम करते हैं, किंतु ऐसे लोग गिनती के ही हैं जो ध्यान मग्न होकर सुनते हैं तथा वक्ता की अनुभूति में डूब जाते हैं। श्रोता समुदाय में ऐसे श्रोताओं की उपस्थिति को वक्ता भी पहचान लेता है, चाहे वे उससे कितनी ही दूर पर बैठे हों। श्रोता समुदाय संख्या की दृष्टि से विशाल होने पर भी वक्ता का भाषण इन्हीं ध्यानमग्न श्रोताओं को लक्षित होता है, और यही संप्रेषण की कला है। एक सच्चा संप्रेषण हृदय को छूता है। हम अपने हृदय के माध्यम से ही दूसरों के हृदय तक पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति जो कुछ पढ़ता है या सुनता है उसको वह तभी याद रख सकता है जबकि विषय उसके हृदय को छूता हो। एक बालक अपनी माँ के द्वारा बनाए भोजन को तुरंत पहचान जाता है, यह उसके हृदय के माध्यम से ही होता है। इस संप्रेषण क्रिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। भाषा तो संप्रेषण का प्रायोजित स्वरूप है। मौन और संकेत इस प्रकार सुनियोजित नहीं होते। प्रश्न उठता है, हम हमारे दिलों को संप्रेषण से किस प्रकार जोड़ सकते हैं? लेखक अपने पाठकों का दिल किस प्रकार जीत लेते हैं? क्या बात है कि पत्रकारिता आज लोगों के दिलों को नहीं जीत पाती है? इसका सीधा सा उत्तर है, किंतु पत्रकारिता आज अपने मुख्य सरोकार का विषय समाज और जनता को मानकर चलती ही नहीं। समाचार पत्रों का ध्यान जीवन के आदर्श और शालीन पक्षों की अपेक्षा निम्न स्तर की सामग्री पर रहता है। किसी ने सही कहा है, यदि व्यक्ति का कथन केवल उसी की समझ में आ सकता हो तो उसमें दूसरों के समझने लायक क्या रह जाता है। वस्तुतः दूसरों तक अपना संदेश पहुंचाने की सामर्थ्य में ही अभिव्यक्ति की सफलता और आनंद है।